सभी को मेरा प्रणाम, हास्य प्रणाम। मेरा नाम आप सभी जानते हैं, राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद शर्मा। राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद शर्मा। सर ने कहा आजकल तुम YouTube पर बहुत छाए हुए हो। YouTube पर तुम्हारे कुछ वीडियोस जो तुमने बनाए हैं लाफ्टर के लिए, यानी मैंने नहीं बनाए थे, सर के कहने पे बनाए। भूपेंद्र राठौड़ सर ने कहा कि सेशन लो। मेरी कहाँ इतनी हिम्मत कि मैं अकेला लाफ्टर का सेशन लूँ, लेकिन सर उस दिन बिज़ी थे, इसलिए मुझे कहा कि आप एक लाफ्टर सेशन लो, जिसकी वीडियो शूटिंग की गई और वीडियो बहुत फेमस हो गया यूट्यूब पर। बहुत सारे लोग मुझे घर मिलने भी आए, कुछ लोगों ने ऑटोग्राफ भी लिया। मैं भी सोच रहा था इतना जल्दी 1-2 सेशन में इतना फेमस हो गया मैं। इसलिए आज सर ने मुझे कहा, ये टी शर्ट दिया, देखो ये टी शर्ट दिख रहे हैं, ये लाफ्टर का टी शर्ट मेरे को भूपेंद्र राठौड़ सर ने दिया। सुबह मुझे बुलाया, अपने घर पे बुलाया। बहुत सारे लोग आते हैं उनसे मिलने। 1 घंटा वेटिंग करने के बाद मेरा नंबर आया, और मेरे पहले भी बहुत सारे लोग उनको रोज़ सुबह 2 घंटे लोग उनसे मिलने आते हैं, लाइन लगती है घर के बाहर। मैं भी जाके आया, मुझे बुलाया था इसके लिए गया। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, मुझे गले से मिलाया, गले से मिला, बहुत बधाई दी मुझे कि तुम लाफ्टर से जुड़ गए हो, लाफ्टर सेशन भी करते रहो। वैसे मुझे ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी सर ने मुझे मौका, सर कहते हैं, मैं सबको कहता हूँ, सर बोलते हैं सबको मौका देना चाहिए, सबको रोज़ मौका दो। मुझे आज उन्होंने टी शर्ट और ये स्माइल का जो है ना, स्माइली, वो भी लगाया। ये टी शर्ट मैं अभी 10 दिन तक नहीं धोऊंगा, ये स्माइल भी मैं 6 महीने तक नहीं निकालूंगा। सर ने अपने हाथों से लगाया है। मैं सर को बहुत मानता हूँ, सर से बहुत कुछ सीखा हूँ। सर हमेशा प्रोत्साहन करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। और आज मुझे उन्होंने कहा कि राम प्रसाद, तुमको आज एक और सेशन लेना है। और उन्होंने कहा कौन सा सेशन? सर बोलते हैं कि जो कुछ भी सिखाओ सब्जेक्ट वाइज सिखाओ, बिना सब्जेक्ट के कोई भी चीज़ें सिखाओगे तो लोग सीखेंगे नहीं, लोग भूल जाएंगे जल्दी। इसलिए सब्जेक्ट, तो उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट दिया जिसकी मैं बैठ के, उन्होंने मेरे साथ 10 मिनट बात की, तो 10 मिनट में कुछ मुझे पॉइंट्स बताए, और मैंने अपनी पॉइंट्स भी बाद में उनसे मैंने डिस्कस किए। वैसे मेरे पॉइंट्स तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, सब सर की ही पॉइंट्स थी। तो सर ने कहा कि आप एक सेशन ऐसा लो जिसका सब्जेक्ट हो थिंग्स विच वी डोंट लाइक टू डू। हमें जो चीज़ पसंद नहीं है, ऐसी चीज़ें जो हम नहीं करना चाहते, ऐसी चीज़ों को लेकर तुम लाफ्टर करो। सब्जेक्ट का नाम है थिंग्स विच यू डोंट लाइक टू डू। और दूसरी बात है जो तुमको नहीं आती, थिंग्स विच यू डोंट नो हाउ टू डू। तो थिंग्स विच यू डोंट लाइक टू डू एंड थिंग्स विच यू डू नॉट लाइक टू डू। तो ये दो सब्जेक्ट, यानी कि दोनों सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ के उन्होंने कहा आप एक 45 मिनट्स का मुझे ट्रेनिंग सेशन दो, और सर खुद यूट्यूब के ऊपर उसको पोस्ट करेंगे। मुझे मालूम नहीं ये सब्जेक्ट मैं कैसे ले पाऊँगा, और कहा कि सेशन में 20 लोग से लेकर अभी तुम्हारा सेशन 20,000 लोग देखेंगे।
20 लाख लोग देखेंगे, 20 करोड़ लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेंगे इन शॉर्ट। तो अभी सब्जेक्ट दिया है, इसलिए मैं पिछली बार सिर्फ 4 लोगों को सिखाने को बोला था, अब तो पूरी दुनिया को बोला है सिखाने को। तो देखते हैं, आप सभी का साथ सहकार आप लोग शेयर करेंगे, यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, उसके बाद मुझे भी पता चलेगा कि मैं किस तरह से आपको बता पाया इस सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट का नाम है डोंट लाइक टू डू थिंग्स विच यू डोंट लाइक टू डू एंड थिंग्स विच यू डोंट नो हाउ टू डू। हमें जो चीज़ पसंद नहीं है ऐसी चीज़ों को लेकर लाफ्टर करना है। दूसरा है कि जो चीज़ें हमें नहीं आती करने, उसको लेकर हमको लाफ्टर करना है। तो आप सबका साथ हो, सहकार हो, सपोर्ट हो। तो अभी मैं बताता हूँ, जो कुछ पॉइंट्स सर ने बोली है, कुछ पॉइंट्स अभी मैं ऐड भी करूँगा। तो मैंने कुछ 10 ऐसे ही 10 पॉइंट्स मैंने बनाई है। तो 10 चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं आती है या मुझे पसंद नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को अन्य 10 पॉइंट्स नहीं आती होगी, या 10 पॉइंट्स आपको पसंद नहीं होगी। उसी प्रकार से हर आदमी को, अगर इस हमारे इंडिया की आबादी अगर 125 करोड़ है, तो 125 करोड़ में से हर एक 125 करोड़ लोगों में कई लोगों को 10 बातें नहीं आती होगी, 20 बातें नहीं आती होगी, 10 बातें अच्छी नहीं लगती होगी, 20 बातें अच्छी नहीं लगती होगी। मुझे भी बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती, बहुत सारी बातें आती नहीं हैं, काम नहीं आता है। तो देखते हैं। सबसे पहला है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। राम प्रसाद, लक्ष्मण प्रसाद शर्मा सब लोग जानते हैं, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आप सबको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं 7 दिन काम करता हूँ, दिन रात एक करता हूँ, मेहनत करता हूँ। तो जब मेहनत बहुत होती है तो रात को नींद बहुत आती है। मैं बिस्तर पे लेटता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, इतना मैं दिन में इतना थक गया रहता हूँ। तो सबसे पहला है कि मुझे सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता है, जल्दी बहुत सुबह जल्दी। वैसे मुझे 5:30 बजे उठ जाना पड़ता है, क्योंकि एक्सरसाइज करनी होती है। सर ने कहा है सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज ज़रूरी है, 1 घंटा तो ज़रूरी है। रोज़ वॉकिंग करो, स्किपिंग करो, डांस करो, योगा करो, लाफ्टर करो, व्यायाम करो, जो भी एक्सरसाइज आपको आती है 1 घंटा करना चाहिए। तो सुबह 5:30 बजे उठ जाना पड़ता है। कभी कभी बहुत काम होता है तो रात को 11 साढ़े 11 बजे भी सोना पड़ता है। तो कम से कम 7-8 घंटा तो नींद चाहिए हर आदमी को। तो जब 7-8 घंटा नींद नहीं मिलती है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि अलार्म फिक्स है, 5:30 बजे उठना ही उठना है, कुछ भी हो जाए। तो आप में से भी बहुत सारे लोगों को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता होगा, सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी हम उठते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह 5:30 या 5 बजे या 6 बजे सुबह जल्दी उठने से हम एक्सरसाइज को ज़्यादा समय दे सकते हैं, 1 घंटे का समय दे सकते हैं, ताकि हमारा पूरा दिनचर्या काफ़ी अच्छा चले। तो सुबह हमको अच्छा नहीं लगता है उठने को, तो क्या किया जाए, उठना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले उठने के बाद जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, ओके, सुबह उठने के बाद जिसको उठने को ठीक नहीं लगता है, उठने के बाद तुरंत 2 मिनट 5 मिनट का लाफ्टर करें, साइलेंट लाफ्टर करें या हंसने वाला लाफ्टर करें, क्योंकि आजू बाजू में सब सोए होंगे। तो आपको तो पता है मैं कैसे हंसता हूँ, मैं खुल के नहीं हंसता हूँ, मुझे आता नहीं है, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ धीरे धीरे। लेकिन लोगों को मेरी हंसी बहुत पसंद आई है, उसके लोग घर आके मुझे बधाई दी कि आप राम प्रसाद जी, आप जैसे हंसते हो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो सुबह जैसे आप उठ गए,
और वापस हमारा जो हाथ है वो अलार्म की तरफ जाता है, या फिर हम हमारी जो चद्दर है उसको ओढ़कर वापस सोने की कोशिश करते हैं। वापस सो जाएंगे तो शायद 1-2 घंटा और सो लेंगे, लेकिन उठना तो है 5:30 बजे। तो जिनको भी सुबह सुबह उठना है और उतना पसंद नहीं है, उठना पसंद नहीं है, ऐसे लोग उठने के बाद, ठीक है, सोच रहे होंगे कि क्या करूं, तो एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा लाफ्टर करेंगे, ठीक है। अभी मैं समझो सोया हूँ, सोने के बाद मैं उठ गया। उठने के बाद जैसे हमने भगवान का शुक्र मानते हैं, हे प्रभु आज का दिन आपने हमें दिखाया, आज के दिन मैं ज़िंदा हूँ, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा करने के बाद जब हमारे आँखों पे, चेहरे पे जब हम हाथ मलते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, यस, अगर ज़्यादा ठंड है तो ऐसे, ज़्यादातर ठंडी में लोग ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठिए, ओके, और 2-3 मिनट का लाफ्टर करेंगे उठने के बाद तुरंत, ओके। तो सुबह सुबह जिनको भी उठने को अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोग मेरे साथ उठने के बाद लाफ्टर करिए, ओके। तो ये फर्स्ट वाला है लाफ्टर जो हम लोग करेंगे। आप लोग को मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, यानी मैं आपको बताता हूँ कैसे हंसना है। सर का ये वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट, वो हमेशा पहले डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं, उसके बाद हम लोग सब उनके साथ करते हैं, ठीक है। तो उठ गए हैं, अगर आपको आधी थोड़ी नींद भी आ रही है तो आधी नींद के साथ साथ भी आप वो लाफ्टर को कर सकते हैं, ताकि आपकी नींद थोड़ी उड़ जाए, ओके। अगर आजू बाजू में कोई सोए है तो आप साइलेंटली भी हंस सकते हो, ओके। तो मैं पहले थोड़ा सा खुल के हंसूँगा, उसके बाद साइलेंटली दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप उठ गए हैं और आप अभी लाफ्टर करेंगे। तो उठने के बाद आप ऐसा हम लोग लाफ्टर कर सकते हैं, ठीक है। जिनको भी सुबह सुबह उठने को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोग उठने के बाद ये लाफ्टर करेंगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी सुबह जल्दी उठने की, ठीक है। तो अभी आप सब लोग कीजिए मेरे साथ, रेडी, स्टार्ट। थोड़ी बहुत नींद भी आ रही तो नो प्रॉब्लम। अरे खुल के हंसो ना आप लोग, मैं तो ऐसे ही हंसता हूँ। तो आप अभी सुबह सुबह हम जिनको भी उठने को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोग उठ गए हैं, थोड़ी बहुत नींद बची है तो आंखों पे पानी मार के वो नींद को आपको उड़ाना है। अगर आजू बाजू में लोग सोए हैं तो साइलेंटली हंसेंगे, ठीक है। मैं डेमोन्स्ट्रेट, सर बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊं, तो मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। तो अभी जैसे चद्दर वगैरह भी है अपने साथ, तो चद्दर ओढ़े हैं और साइलेंटली हंसेंगे। ठीक है। तो ऐसे आपके पास कंबल है, कंबल को लेके, चद्दर है, चद्दर को लेके ऐसे पकड़ के हम क्या करेंगे, ओके। अच्छा लग रहा है ना, सर ने पहना है, सर ने, भूपेंद्र राठौड़ सर ने पहना है, आपको दिख रहा है भी? चलो ये लाफ्टर करो, स्टार्ट। वैसे सर साइलेंट लाफ्टर कैसे करते आपको मालूम है?
मैं इतना साइलेंट लाफ्टर मुझसे नहीं होता, सर बहुत अच्छा बताते हैं, आप लोग वैसा कर सकते हैं, कीजिए ना। मैं तो ये वाला ही करता हूँ। स्टार्ट, ओके। तो उठने के बाद जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है, ये नंबर 1 बातें मैंने आपको बोली। अभी दूसरी पॉइंट मैंने लिखी है। सर को तो सब याद रहता है, सर को 5-5 6-6 घंटे का प्रोग्राम ऐसे ही उसको मुंह बोली याद रहती है, हम लोगों को थोड़ा लिखना पड़ता है। तो दूसरी बात है जो मुझे नहीं आती या मुझे पसंद नहीं है, जिसको बोलते हैं सुई में धागा। सुई में धागा डालना मुझे नहीं आता, भले मुझे नजी के चश्मे उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी धागा उस सुई के होल में जाता ही नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या होगी, और कभी कभी कोई मुझे बोलता है सुई में धागा डालो, तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ, मुझे वो गान पसंद नहीं है। आप में से कितने लोगों को सुई में धागा डालना पसंद है? काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगता होगा, लेकिन जिनको अच्छा नहीं लगता है वो लोग ये लाफ्टर कर सकते हैं। तो अभी सुई में धागा डालना है जो मुझे पसंद नहीं है। सर बोलते हैं जो चीज़ पसंद नहीं उसको आस्ते आस्ते करोगे तो पसंद आएगा। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आज के बाद सुई में धागा डालते समय लाफ्टर के साथ जोड़ दूँगा। ओके, तो अभी ये सुई है, सुई ज़्यादा दिखती नहीं है हमको। सुई जब दिखती ही नहीं है तो फिर होल कैसे दिखेगा? इसके लिए मुझे ये काम पसंद नहीं है। तो आइए, वो धागा धागा तो दिखता है, कलर है, लाल है, पीला है, सफ़ेद है, लेकिन सुई तो अपनी इतनी छोटी रहती है कि पता नहीं। तो आओ सुई में धागा डालते हैं। ओके, तो सुई में धागा डालते समय हंसते हंसते हम धागा डालेंगे। ओके ओके। ऐसे थोड़ा हम लोग स्वेट लगाते हैं ना, थूक लगाते थोड़ा सा धागे को, ताकि वो धागा आराम से जावे। ओके, तो सुई धागा लाफ्टर। ओके, डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। 3 बार ट्राई किया, लेकिन अभी तक सुई में धागा ही नहीं गया है। इसके लिए मुझे और लाफ्टर करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, आप लोग भी मेरे साथ कीजिए। चलिए, सुई लीजिए, धागा लीजिए और सुई में धागा डालने वाला लाफ्टर। ओके, जिनको पसंद नहीं है वो लोग ज़्यादा लाफ्टर करेंगे, जिनको नहीं पसंद है वो लोग उससे भी अच्छा लाफ्टर करेंगे। ठीक है, तो सब लोग मिल के करेंगे। ओके, दिख रहे हैं सर ने लगाया, भूपेंद्र राठौर सर ने। अच्छा लग रहा है? चलो स्टार्ट। कीजिए ना, सब लोग मेरे साथ कीजिए ना। अभी तक 6-7 बार मैंने कोशिश की, अभी तक सुई में धागा जा ही नहीं रहा है। आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी गया भी होगा धागा। गया? बहन जी, सर जी, भाई साहब, अच्छा है। चलो, तो सुई में धागा डालने वाला ये लाफ्टर हम और एक बार करेंगे। ठीक है, शुरू। ओके। तो सर हमेशा कहते हैं कोई भी लाफ्टर एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो हम क्या करेंगे? जी हाँ, बोलते हैं वेरी गुड, वेरी गुड, हे। और एक बार, वेरी गुड, वेरी गुड, हे। और एक बार, वेरी गुड, वेरी गुड, हे।
और सर का बहुत अच्छा मंत्र है, बोलते हैं लाफ्टर का गुरु मंत्र, हमेशा बीच बीच में अपने आप को अप्रिशिएट करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को जोश में रखने के लिए बोलना है हो हो हा हा हा, हो हो हा हा हा। आप लोग कीजिए मेरे साथ, ओके। हो हो हा हा हा, 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 हो हो हा हा हा। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। ब्रीदिंग यानी कि थोड़ा सांस हम लेंगे और हल्के हल्के छोड़ेंगे, ओके। तो ऐसे हम लोग जब हल्के 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 से हंस सांस को लेना है, धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। ऐसी क्रिया हर एक्सरसाइज के साथ, हर योगा एक्सरसाइज के साथ रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर हमारे साथ एक्सरसाइज में काम कर रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। वैसे आप में से कुछ लोग थोड़े से लेट भी जुड़े होंगे लाफ्टर सेशन में। कभी कभी जब 6 बजे लाफ्टर सेशन चालू होता है तो कभी लोग 6:15 बजे आते हैं, कुछ लोग 6:30 बजे आते हैं। शायद समस्या हो सकती है, उठने में होती है, या जल्दी जल्दी तैयार होने में समस्या आती है, या घर पे कुछ काम आ गया, या ट्रैवलिंग में थोड़ा समय लग गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना समय आप एक्सरसाइज को दोगे वो ही समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अभी मैं दूसरा, दो तो मैंने बता दिया, जो चीज़ हमें मुझे पसंद नहीं है मैंने बताया। आप में से भी कुछ लोगों को अच्छा भी लगता होगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा। तीसरी बात जो मुझे पसंद नहीं है वो है अफवाह, झूठी अफवाह। मुझे मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। आप में से कितने लोगों को पसंद है? आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होगी। कुछ लोगों को पसंद आती भी है, कभी अच्छी बातें होती हैं। ज़्यादातर अफवाह में बुरी बातें होती हैं, बुराई बुराई ज़्यादा फैलाते लोग। फिर जब बुराई ज़्यादा फैलने लगता है तो उसका असर हमें होने होने लगता है, हमको टेंशन आ जाता है कि मैं तो ऐसा हूँ नहीं, मैं तो वैसा नहीं हूँ, फिर भी लोग झूठी अफवाहें क्यों फैलाते हैं। तो झूठी अफवाह फैलाने वाले लोगों को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को रोक सकते हैं। या तो हम उनसे नाता तोड़ दें, या तो उनसे दूर रहे, या तो उनको वार्निंग दे दे कि भाई मेरे नाम का झूठी अफवाह मत फैलाओ। भूपेंद्र राठौड़ सर हमेशा कहते हैं कि जब भी लाफ्टर आप करोगे तो उस समय वो जो आपके नाम की अफवाह है उसको बोल बोल के उसके ऊपर हंसो, तो आपका जो मेंटल टेंशन जो होता है वो दूर हो जाएगा। वैसे सर बोलते हैं कि ये एक प्रकार की उनकी बिरादरी होती है, ये एक प्रकार के उनके ग्रुप्स होते हैं जो इस तरह की बातें फैलाते हैं। हमको लगता है वो आदत अच्छी नहीं है, लेकिन उनको लगता है ये आदत बहुत अच्छी है। वो लोग उस आदत के साथ मजबूत हो जाते हैं, हम लोग मजबूर हो जाते हैं। तो जब भी हमारे नाम की झूठी अफवाह है या हमारे नाम की बदनामी अगर कोई फैलाता है तो उस समय
सर बोलते हैं टेंशन आ गया या आपको आप उदास हो गए हैं या आप रो रहे हो, तो उस समय बैठ के लाफ्टर करो। तो मैंने शुरू में कहा था मेरे सब्जेक्ट का नाम है थिंग्स विच वी डोंट लाइक टू डू और थिंग्स विच वी डोंट नो हाउ टू डू। ये मेरा आज का सब्जेक्ट है जिसको सर ने मान्यता दी है। सर ने कहा कि आप इस सब्जेक्ट पे आज बताओ लोगों को। तो रूमर्स, अभी आप लोग अपने अपने रूमर्स याद कीजिए। मुझे तो वैसे तो मैं बहुत कम बात करता हूँ, ऑफिस में भी कम बात करता हूँ, हंसता भी कम हूँ। मेरे बारे में ज़्यादा कोई अफवाह इतना फैलाते नहीं, इतना ही बोलते कि ये राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद शर्मा कम बोलते हैं। तो कभी कभी जब मेरे बारे में कोई झूठी अफवाह सुन लेते हैं कि राम प्रसाद बहुत बोलते हैं तो ऐसा मुझे इतना हंसना नहीं आता, लेकिन थोड़ा हंस लेता हूँ मैं इतना बोलता नहीं हूँ ना, इसके लिए। अभी आप लोग अपनी अपनी बातें याद कीजिए। तो जो भी अफवाह है आपके नाम की, मुझे कुछ दोस्तों की अफवाहें हैं जो मुझे यहाँ पे मैंने लिखी है, नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उनकी अफवाह है कि झूठी अफवाहें वो फैलाते हैं बहुत सारे हैं कि तो जब भी कोई झूठी अफवाह फैलाते हैं तो उसको याद करो और फिर उसको हम हंसने से हंसते हंसते हम उसको मुस्कुराहट में बदल के उस अफवाह को हम हमेशा हमेशा के लिए रबड़ से इरेजर रबर आता है ना, ऐसे इरेजर रबर से हमारे दिमाग से उस रूमर्स को हमको रब आउट करना है, रिमूव करना है। क्योंकि वो अफवाह झूठी है, उसको लेकर जी नहीं सकते ना। सर बोलते हैं उसको लेके कितना एक दिन भी नहीं जी सकोगे, तो तुमको 100 साल जीना है, 125 साल जीना है, कैसे जियोगे। तो रूमर्स को हमको क्या करना है, इरेज करना है, ठीक है। हाँ, तो याद कीजिए अपना अपना रूमर्स, जो भी आपके मन में आए उसको बोलिए और साथ साथ लाफ्टर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी हंसी मेरी बढ़ गई ना, हाँ, क्योंकि मुझे भी कुछ रूमर्स मेरे दोस्तों के याद आ रहे हैं, मुझे हंसने को आ रहा है कि मेरे दोस्त ऐसा है ही नहीं, उसके बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाया कि क्या मिला उन लोगों को, वो ग्रुप के लोगों को, उन दोस्तों को, ऐसे ऐसे लोगों को। तो ये दिख रहा है ना, भूपेंद्र राठौड़ सर ने पहना है। अच्छा, तो ओके स्टार्ट। ये मैं अभी याद कीजिए कुछ 5, 10, 1, 2 रूमर्स आपके लिए किसी ने फैलाई होगी। ओके अरे मेरी वैल्यू ही नहीं करता है मुझे बदनाम किया ना मैं तो वैसी नहीं हूँ मैं तो वैसा नहीं हूँ क्यों मुझे बदनाम किया, क्यों किया क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था मेरे घर में बीवी बच्चे हैं ना ऐसी अफवाह क्यों फैलाते हो मेरे बच्चों की शादी बाकी है ना शादी मेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाते हो मेरे बड़ा लड़के की शादी बाकी है ना मेरी छोटी लड़की की शादी बाकी है ना मेरा पति सुनेगा तो क्या बोलेगा मेरा बेटा सुनेगा तो क्या बोलेगा मेरे अड़ोस पड़ोस वाले लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे तुम दोस्त हो ना ऐसी झूठी अफवाह क्यों फैलाते हो किसने तुम्हें बोला क्यों बोला कैसे बोला मेरा नाम क्यों लिया मैं ऐसा हूँ क्या, मैं वैसी हूँ क्या ऐसा नहीं करना चाहिए क्यों किया ऐसा किसने कहा रोज इस तरह की बातें फैलाते हो अपने दोस्तों को बताते हो, फोन पे चैटिंग करते हो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हो नहीं करना चाहिए ऐसा, रूमर्स नहीं कर, अफवाह मत फैलाओ। आज
से मैं तुम्हारी दोस्ती तोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ दूंगी। मैं कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। कभी अपना दोस्त नहीं मानूंगी। खबरदार जो तुम मुझे फ़ोन किए तो आज से मैं तुमको ब्लॉक कर दूंगी। ब्लॉक कर दूंगा। कभी भी तुमको मिलने नहीं आऊँगा। कभी भी तुम्हें अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाऊंगा। क्यों मेरी अफवाह फैलाते हो? क्या मिलता है तुमको? तो ऐसी कुछ भी बातें हैं जो आपको याद आ रही है, बोलते बोलते हो। नहीं करना चाहिए ना ऐसा। तो झूठी अफवाहें, रूमर्स मुझे पसंद नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होगी। इसलिए उनके साथ हम लाफ्टर। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट, रूमर्स पसंद नहीं है, अफवाहें, झूठी अफवाहें पसंद नहीं है। और एक बात बता दूं, जिस दिन भी आपके नाम की, अगर हमारे नाम की कोई अफवाह फैलाता है तो उस व्यक्ति से जाके तब तक मत पूछो जब तक आपके सामने कोई प्रूफ नहीं आए हुए। नहीं तो कई बार क्या होता है, उस आदमी ने झूठी अफवाह फैला ही नहीं है और खामोखार उसको जो आपका दोस्त है या जो भी आपके कलीग है या जो भी व्यक्ति है आपको ये बोल रहा है कि तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई, हो सकता है वो दुश्मनी का भी मोड़ होगा, आपके साथ दुश्मनी करवाना चाहता होगा। कई बार अच्छे अच्छे दोस्त लोग झूठी अफवाह में फंस जाते हैं और अच्छे दोस्त बिछड़ जाते हैं। इसलिए जब तक आपको उसका कोई सबूत, कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि आपके बारे में इस तरह की बातें उस व्यक्ति ने फैलाई है या फैलाया है, तब तक झूठी अफवाह के ऊपर जाकर शक मत कीजिए, क्योंकि शक में अच्छे अच्छे दोस्त लोग बिछड़ जाते हैं, छूट जाते हैं। तो क्यों फैलाया? क्यों? करोगे ऐसा? कभी भी करना नहीं है ऐसा अपने दोस्त को। अभी लाफ्टर के माध्यम से बोल बोल के तो 3 बातें हमने बोली, ठीक है। अभी ज़्यादा मेरे ख्याल से हम में से बहुत सारे लोगों को अपने अपने रूमर्स, अपने अपने झूठी अफवाहें याद आई होगी, तो थोड़ा सा टेंस तो दूर हो गया होगा, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा सांस, ब्रीदिंग, सर बोलते ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा वापस आप सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी एक और चौथा जो लाफ्टर है वो है इंतज़ार। मुझे इंतज़ार किसी का करने को अच्छा नहीं लगता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों को इंतज़ार करना अच्छा नहीं लगता होगा। किसी ने आपको बुलाया और वो आदमी वक्त पे नहीं आता है, समय पर नहीं आता है, आप रास्ते पे घंटों उनका इंतज़ार करते हैं, बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन पे इंतज़ार करते हैं, फ़ोन भी नहीं करते और समय पर नहीं आते। तो ऐसे लोगों फिर अपना भी काम ख़राब होता है। हमने भी किसी और को समय दिया होता है, और जब ये आदमी हमें, जिस दोस्त ने आपसे वादा किया है कि मैं 10 बजे आऊँगा या 10 बजे आऊँगी, और वो वक्त पे नहीं आता है, तो खड़े खड़े हम ऐसे, कुछ लोग उंगलियां, दांत जो है वो, या कुछ लोग मन में सोचते हैं ये ऐसा ही है, कभी समय पे नहीं आते हैं, इसकी आदत ही ऐसी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको मिलने का समय है ना 10 बजे है तो उसको 9 बजे बुलाओ, इसको है ना 5 बजे का समय है ना तो उसको 4 बजे बुलाओ, 1 घंटा पहले बुलाओ, भले वो आके खड़ा है तुम 5 बजे जाना। क्योंकि उन लोगों को ऐसी आदत पड़ गई है। समय बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 घंटे में समझो, मैं अगर 1 घंटे का लाफ्टर सेशन ले सकता हूँ और किसी ने मुझे 5 बजे का समय दे के 5 बजे आया नहीं, तो मेरा 1 घंटे का लाफ्टर सेशन मेरा जा सकता है ना। ऐसा सर बोलते हैं, समय पे
जाओ, समय पे काम करो, जितना होए उतना समय पे जाओ। दिख रहा है ना, भूपेंद्र राठौर सर ने दिया है ये, अपने हाथों से पहना है। 10 दिन तक इसको, 6 महीने तक नहीं निकालूंगा, 10 दिन तक टी शर्ट नहीं धोऊंगा। टी शर्ट उन्होंने आज सुबह मेरे को दिया, अच्छा लिख रहे हैं, लाफ्टर का। उनको महागुरु डॉक्टर मदन कटारिया जी ने भूपेंद्र राठौर सर को दिया। और टी शर्ट तो अभी खरीद के हम लोग पहनते हैं, लेकिन कौन देता है वो बहुत ज़रूरी है, किसके हाथ से मिलता है टी शर्ट। आज भूपेंद्र राठौर सर के हाथ से मुझे ये टी शर्ट मिला है, मैं बहुत खुश हूँ आज। लेकिन ये मेरा बहुत ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए, मेरी लाइफ का। तो इंतज़ार के समय जब हमको टेंशन आता है तो हम क्या करेंगे, लाफ्टर। हाँ, तो घड़ी की तरफ देख देख के हंसेंगे, या सिर्फ इंसान लोग ही इंतज़ार नहीं करवाते, मशीन भी करवाती है। जैसे बस है, बस की लाइन में हम खड़े हैं, तो हम अभी बस आ नहीं रही है, हमको किसी के जगह, कोई जगह मेरे को जल्दी पहुंचना है और वो पर्टिकुलर नंबर की बस नहीं आ रही है, या वो ट्रेन का इंडिकेटर भी दिखा रहा है 4 बजे आएगी ट्रेन, और 4 बजे से पहले ही हम लोग कभी कभी 4 बजने में 5 मिनट है तब से हम टाँकते रहते कि ट्रेन आ रही है। ठीक है, ज़्यादातर तो ट्रेनें समय पे आ जाती है, लेकिन कभी कभी ट्रैफिक हो जाती है तो समय पे बस नहीं आती, समय पे ट्रेन नहीं आती, तो हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। हम बार बार उधर ट्रेन का आने का इंतज़ार करते हैं, भले ट्रेन नहीं दिख रही फिर भी हम ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। उसी दिशा में हम देखते रहते जहाँ से ट्रेन आने वाली होती है, उसी दिशा में देखते हैं जहाँ से बस आने वाली है, उसी दिशा से हम देखते रहते जहाँ से हमारा दोस्त गाड़ी लेके आने वाला है, या बाइक लेके आने वाला है, या तो साइकिल पे आने वाला है। तो इंतज़ार करते करते हम क्या करेंगे, लाफ्टर करेंगे, हैं? तो जब भी आपको ऐसा लगे आपका दोस्त लेट आ रहा है, तो उस समय थोड़ा सा लाफ्टर करेंगे, ठीक है। तो इंतज़ार कर रहे हैं सबसे पहले दोस्त का, ओके। दोस्त अभी तक आया नहीं है और हम देख रहे नहीं सुधरेगा कभी टाइम पे नहीं आएगा मुझे 4 बजे का बोला, अभी 4:15 हुआ कभी नहीं सुधरेगी ये मेरी सहेली मेरी मेरा बीपी बढ़ा के रहेगी वो कभी नहीं सुधरेगी ये कभी नहीं सुधरेगा न जाने कब आएगा ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि आपको मैंने बताया ऐसे हम लाफ्टर कर सकते हैं। अभी आप लोग कीजिए मेरे साथ, उस दोस्त को याद कीजिए जो लेट आता है, या तो रास्ते पे खड़े हैं उस समय भी आपको ये लाफ्टर करना है। ठीक कर रहे हैं ना? ओके चलो स्टार्ट। ओके, दोस्त को याद करते घड़ी की तरफ ये दोस्त नहीं सुधरेगा कभी टाइम पे नहीं आते मुझे 4 बजे बुलाया, खुद अभी 4:30 को आएगा आधा घंटे में मैं एटलीस्ट चाय कॉफ़ी नाश्ता भी करके आता था उसके चक्कर में चाय कॉफ़ी नाश्ता ही छोड़ के आया नहीं सुधरेगी वो दौड़ के ट्रेन पकड़ के मैं आया, फिर भी वो नहीं आ रहा है नहीं सुधरेगा उसको तो राष्ट्रीय पुरस्कार देना चाहिए ऐसे दोस्तों को जो टाइम पे नहीं आते अभी दोस्त का इंतज़ार हुआ, अब बस और ट्रेन का इंतज़ार, बस का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो बस आने वाली थी टाइम पे, बस अभी तक आई नहीं है, और आप एक जगह से दूसरी जगह पे अपने समय से नहीं पहुंच रहे हैं। अभी हम लोग उस बस की तरफ देखेंगे जिस दिशा से बस आने वाली है
ये बस वाले लोगों को अक्ल नहीं है। अरे कभी टाइम पे नहीं आते। मैं 3:45 से खड़ा हूँ। 4:15 हो गया। 4 बजे बस आने वाली थी। मेरे दोस्त के घर पे पार्टी चालू हो गई। मुझे पार्टी में कुछ मिलेगा कि नहीं वो भी मालूम नहीं। मैं लेट पहुंचूंगा ना। मैं लेट पहुंचूंगी ना। नहीं सुधरेंगे ये लोग। ये बस आ क्यों नहीं रही है? मुझे टेंशन हो रहा है। अरे जल्दी आना। देख अभी 5 मिनट में आएगी। ये भगवान जल्दी बस को भेजना। ये प्रभु जल्दी जल्दी भेज। बस क्यों नहीं आ रही है? बस स्टॉप के ऊपर मैं अकेला मूर्ख जैसे खड़ा हूँ। अरे कोई शेयरिंग टैक्सी वाला है क्या? वो जरा देखो। चलो 4-5 लोग मिलके एक साथ चले जाते हैं। अरे लेकिन मुझे तो बहुत दूर जाना है। बस के सिवा मैं नहीं जा सकता। बस अभी तक नहीं आई। ये मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। अभी आप लोग बस को याद करो। कभी कभी आपको बस स्टॉप के ऊपर भी ये लाफ्टर करना ज़रूरी हो जाएगा जिस दिन आप जाओगे। दिख रहे हैं? हाँ, भूपेंद्र राठौड़ सर ने दिया है, अपने हाथों से पहना है। 6 महीने तक रखूँगा इसको। टी शर्ट भी पहन दिया है। टी शर्ट तो मैंने पहना है, टी शर्ट उन्होंने दिया है। ये भी 10 दिन तक नहीं धोने वाला हूँ। ओके, बस का इंतज़ार। ओके। आप लोग करो, आपके लिए कर रहा हूँ। अभी तक बस नहीं आई। 4:45 से खड़ी हूँ। 5 बजे आने वाली थी। क्या बोलेंगे अभी इन लोगों को? बस आ नहीं रही है। न जाने कौन से गली में अटक गई है। टायर पंक्चर तो नहीं हो गया? कब आएगी बस? अभी बस ने बहुत टेंशन दे दिया। अब थोड़ा सा ब्रीदिंग करेंगे सब लोग। सांस को खींचेंगे अंदर और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। ठीक है? तो दोस्त का इंतज़ार और बस का इंतज़ार हो गया। अब ट्रेन का इंतज़ार। मुझे लगता है हम में से बहुत सारे लोग ट्रेन से जाते हैं। तो ट्रेन वाला, तो अभी ट्रेन आ नहीं रही है समय पर और हम लोग स्टेशन पर खड़े हैं लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए, हमारे डेस्टिनी पे जाने के लिए। और ट्रेन आ नहीं रही है। तो शुरू करते हैं। पहले देख लीजिए कैसे ट्रेन का इंतज़ार करते हैं सुबह सुबह या दोपहर में या शाम को जब हम ऑफिस के काम से जाते हैं और ट्रेन नहीं आ रही है। ठीक है? तो जिस दिशा से भी आने वाली उस दिशा से। मैं तो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। अभी तक ट्रेन नहीं आ रही है, देखो ना। क्या बोलने का इन लोगों को? इनको क्या बोलने का? देखो ट्रेन लाते नहीं टाइम पे। किसको जाके बोलूँ? किसको कंप्लेंट करूँ? मुझे टेंशन हो रही है ना। ऑफिस नहीं पहुंच सकूंगा जल्दी। बॉस को क्या बहाने बताऊंगा? लेट क्यों हुआ? ट्रेन लेट आ रही थी क्या? तो ये ट्रेन नहीं आ रही है और हमको टेंशन हो रहा है, हमको समस्या बढ़ रही है, हमारा बीपी हाई हो रहा है। तो आइए ये वाला लाफ्टर करते हैं, इंतज़ार वाला।
ट्रेन का इंतज़ार, लाफ्टर, ठीक है। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम है, रोज़ हमें ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है। कभी कभी समय पर आ जाती है तो अच्छा लगता है, लेकिन हम ट्रेन वालों को अप्रिशिएट नहीं करते। तो जब समय पर आ जाती है तो एटलीस्ट अप्रिशिएट भी करो, ठीक है। तो अभी इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम अप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। तो चलो इंतज़ार करते अभी आप लोग मेरे साथ कीजिए ना ट्रेन का इंतज़ार अभी तक ट्रेन नहीं आई, देखो ना क्या बोलने का इन लोगों को समय पे लाते ही नहीं है ट्रेन मेरा बीपी हाई हो रहा है ना समझते नहीं ये लोग कल कुछ हो जाएगा तो थोड़ी ला कर देने वाले मेडिक्लेम के पैसे डॉक्टर के पास थोड़ी खर्चा लेने जाएंगे ट्रेन नहीं आ रही, देखो ना चलो जाके बोलो ना ट्रेन वाले को ट्रेन टाइम पे लेके आओ ना और आखिर में ट्रेन आ गई, इसलिए हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रिशिएट करेंगे, हाँ। तो हिंदी में बोलेंगे, ओके, क्या बोलेंगे, वड़ा चंगा, वड़ा चंगा हे ये पंजाबी में था, तो आप लोग बोलिए मेरे साथ, वड़ा चंगा, वड़ा चंगा मैं ऐसे हंसता हूँ, आप लोग खुल के हंसिए। मैं अभी खुल के हंसने का प्रैक्टिस चालू है मेरी। सर बोले 6-8 महीने में हो जाएगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। ओके, अप्रिशिएट करेंगे मराठी में। लय भारी, लय भारी लय भारी, लय भारी तो ट्रेन का इंतज़ार, बस का इंतज़ार, कभी कभी टैक्सी का भी इंतज़ार करते हैं, कभी कभी हम हमारे ड्राइवर का भी इंतज़ार करते हैं, वो टाइम पे नहीं आते तो उस समय अगर आप हमको टेंशन होती तो लाफ्टर करके उनको माफ़ कर देंगे, या समय पे आएगा तो उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो अभी तक मैंने आपको सुबह वेकअप अर्ली होने का मैंने लाफ्टर बताया, नीडल एंड थ्रेड यानी कि सुई में धागा डालने का वो लाफ्टर किया, रूमर्स के ऊपर किया 3, चौथा था इंतज़ार, ठीक है। अभी 5वां वाला हम करेंगे, ठीक है। 5वां वाला हम करेंगे कि अभी ऑलरेडी हम हमारी गाड़ी में बैठ गए हैं, बस में बैठ गए हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं, और ट्रैफिक ने हमको परेशान कर दिया है। बहुत ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, जो रास्ता आधा घंटे का है हम 2 घंटे में पहुंचने वाले हैं। जो ट्रेन आधा घंटे में पहुंचाती है, आज वो 2 घंटे में पहुंचाएगी, ये कभी कभी 4 घंटे में पहुंचाएगी, यानी 4 घंटा लेट है, 8 घंटा लेट है, 10 घंटा लेट है। तो उस समय हम बार बार वही सोचते रहते कि हम समय पे नहीं पहुंचेंगे, समय पे नहीं पहुंचेंगे, समय पे नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए हम बोलते हैं ट्रैफिक जाम लाफ्टर। भूपेंद्र राठौर सर का बहुत फेवरेट है ट्रैफिक जाम लाफ्टर। वो जब भी कार में बैठते हैं और ट्रैफिक मिल गई तो भूपेंद्र राठौर सर अपना करिश्मा, अपना मिरेकल दिखा देते हैं कार के अंदर बैठे बैठे तो वही करिश्मा हम लोग करेंगे। मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, अभी मैं कार चला रहा हूँ, ओके। तो ऐसे ही चलाते हैं ना कार, हाँ, ओके। तो अभी आप कार में बैठे हैं, स्टेयरिंग को पकड़ के बैठे हैं और कार चला रहे हैं, ओके। और कार चला रहे हैं और अटक गई कार, क्योंकि आगे बहुत सारी कार लगी है, एक के पीछे एक कार। सिग्नल भी चालू है लेकिन कार जा ही नहीं रही है क्योंकि ट्रैफिक जाम है। तो इधर भी देखेंगे तो ट्रैफिक जाम है, उधर भी ट्रैफिक जाम है, आप कहीं नहीं जा सकते। ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो ट्रेन के आप पटरी पे उतर नहीं सकते, तो वहाँ पे टेंशन। आप बस में बैठे हैं, तो बस के अंदर भी टेंशन, तो करेंगे क्या, लाफ्टर, ठीक है। अगर बस में बैठे हैं तो साइलेंटली हंसेंगे, अपनी खुद की कार में बैठे हैं तो ज़ोर से हंसेंगे,
ताकि जो टेंशन है, प्रेशर है, वो कम हो जाए। ठीक है, तो आइए अपनी कार में बैठते हैं, पहले सबसे पहले अपनी कार में। ओके, और डेमोन्स्ट्रेट यानी बताता हूँ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो ट्रैफिक जाम है और इधर भी कार है, उधर भी कार है, और हम अटक गए हैं ट्रैफिक में। ओके बाजू वाले की तरफ देख के हंसना नहीं, उसकी तरफ नहीं हंसना, लेकिन हम हमें लाफ्टर के लिए हंसना है। आजू बाजू वाले जो लोग कार चलाने वाले वो भी समझ जाएंगे, भूपेंद्र राठौड़ सर का कोई ना कोई होगा लाफ्टर योगी जो ये कर रहा है। क्योंकि भूपेंद्र राठौड़ सर का ट्रैफिक जाम लाफ्टर यूट्यूब के ऊपर है, बहुत सारे लोग देख देख के भी वो ट्रैफिक जाम में हंसते हैं। तो अभी थोड़ा सा टेंशन, मेंटल टेंशन दूर हो गया है, ट्रैफिक खुल गई है, तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, अभी आप लोग स्टीयरिंग लीजिए। ओके, और मेरे साथ ओके शुरू। अटक गया। लेफ्ट में देखो। तू भी अटक गया। ओ बहन जी आप भी। ये ट्रैफिक का क्या होगा। वापस अटक गया। कीजिए ना ट्रैफिक जाम। तू भी अटक गया। बहन जी आप भी। किसको जाके बोलूँ, बाहर निकल भी नहीं सकता। तो अभी ट्रैफिक खुल गया है और हमें अपने आप को भी अप्रिशिएट करना है, हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन का भी करना है, ट्रैफिक अधिकारियों का भी करना है, ट्रैफिक सिग्नल वाले को भी अप्रिशिएट करेंगे। क्या बोलेंगे गुजराती में बोलते सर, गुजराती में बोलते, हाँ याद है, अभी थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ गुजराती। बहु सारू हे। और एक बार बहु सारू हे। और एक बार बहु सारू हे। तो ये वाला पांचवा मैंने आपको बोला, ट्रैफिक में जब अटक जाते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हमारी कार में अटक जाते हैं, हम बस में भी बैठे हैं, अभी ट्रेन में भी बैठे हैं, तो बस और ट्रेन का भी हम लोग एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि अपना पक्का हो जाएगा। सर ने बोला जो कुछ भी सीखते 5 आदमी को बताओ तो अपना पक्का हो जाएगा। तो अभी बस में बैठे हैं, ठीक है, और बस में आप खिड़की से देख रहे हो, अगर आपको सीट मिली है तो खिड़की से देख रहे हो, अगर आप हैंडल पकड़ के खड़े हो तो ऐसे हो गए, ठीक है। तो ट्रेन में भी अगर हैंडल पकड़ के खड़े तो ऐसे हो गए, अगर बैठने को मिल गया तो मौका बैठे, ठीक है। तो ट्रेन अटक गई है, बस अटक गई है, तो चलिए करते हैं। अभी तो आप समझ गए कैसे करना है, तो मेरे साथ कीजिए, डेमोन्स्ट्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। आप लोग समझ गए कि अभी ट्रैफिक में अटक गए। ओके, बस में बैठे हैं। अगर आजू बाजू वाले को तकलीफ हो रही तो साइलेंटली हंसिए। ट्रेन में बैठे। वो लोग समझ जाएंगे भूपेंद्र राठौड़ सर का कोई लाफ्टर योगी है। मुझे पहुंचना था, ट्रेन अटक गई है, देखो अभी 6 घंटे तक मुझे पहुंचाएगी। देखो ना क्या हो गया। पटरी पे उतर भी नहीं सकते। बस से भी उतर नहीं सकते। तो अभी ट्रेन छूट गई है,
चल रही है, बस भी चल रही है, तो ट्रेन वालों को, बस वाले को उनके अधिकारियों को अप्रिशिएट करेंगे। ओके, किस में करेंगे, इंग्लिश में करते चलिए। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, ए और एक बार, वेरी गुड, वेरी गुड, ए तो 5 बातें हो गई हैं अभी। आइए छठी बात है, सिक्स्थ, छठी। तो छठी वाली तो वेकअप वाला मैंने बता दिया, और नीडल्स वाला बता दिया, रूमर्स का बता दिया, ट्रैफिक जाम बता दिया, और ये जो इंतज़ार वाला वो भी बता दिया। ठीक है, तो अभी 7वां मेरे ख्याल से है ये, 7th। ओके, 7 जब हम लोग ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, किसी न किसी बात से परेशान हो जाते हैं, ये दुनिया ऐसी है कि हमको परेशानी में भी डालेंगे, खुशियाँ भी देंगे, रुलाएंगे भी, हंसाएंगे भी, हमारी अफवाहें भी फैलाएंगे, हमारे बारे में अच्छी बातें भी बोलेंगे, हमें अप्रिशिएट भी करेंगे, धोखा भी देंगे, लूट भी लेंगे, आबाद भी कर देंगे। तो इसमें से कुछ बातें हैं जो हमको टेंशन आ जाती है और टेंशन से क्या होती है, बीमारी आती है। बीमारी ऐसे ही आती नहीं है, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। तो जब टेंशन आता है और हमको मालूम है कि टेंशन लेने से मैं बीमार हो सकता हूँ या बीमार हो सकती हूँ, तो फिर टेंशन क्यों लेना। जो अच्छे दोस्त हैं उनका भी टेंशन दूर कर सकते हैं, जो अच्छे हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी टेंशन हम दूर कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जब हम हमारा रोना धोना, रोना बोलते हैं, या हमारा हमें जो बातें परेशान कर रही है, अगर हम किसी हमारे ख़ास दोस्त के साथ जाकर शेयर करते हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो 50% कम हो जाता है, कभी कभी 80% कम हो जाता है। लेकिन ऐसे दोस्तों के पास जाके मत बैठिए कि जो आपकी टेंशन को और बढ़ावा दे दे। जैसे आपने किसी को पैसा दिया और आपका दोस्त लौटा नहीं रहा है, और आप अपने तीसरे दोस्त से जाके उसकी शिकायत कर रहे हैं, तो जिस दोस्त से आप मदद के लिए जा रहे हो कि भाई इसको जाके बोलूँगा या बोलूँगी तो मेरा टेंशन दूर होगा, तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे, तू ऐसा ही है रे, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्यों इतना उदार बनता है, हाँ क्यों इतना भोला क्यों बनता है, इतना बहुत पैसा है तेरे पास, क्यों बांटता है ऐसे लोगों में जो पैसा तुमको वापस नहीं देंगे। वहाँ जाने के बाद ऐसा लगता है इसके पास क्यों गया इसके पास, इसने मेरा और टेंशन बढ़ा दिया। कभी कभी हम हमारे सहेलियों के पास जाते हैं, कहते देखो मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही है, हाँ तू है ही जैसी, तेरा काम ही ऐसा है, तेरे को तो बस छोड़ ही दिया है, तू यही सब कर धंधे, तेरे को कुछ काम धंधा नहीं है, ये काहे को ये सब झमेले में पड़ती है रे, काहे को झमेले में पड़ता है, हाँ। तो ऐसे दोस्तों के पास जाके तुम्हारा टेंशन और बढ़ सकता है, इसके लिए ऐसे दोस्तों के पास जाओ मत, उनको बताओ ही मत, नहीं तो क्या हो जाएगा। सर बोलते हैं कि हमेशा अच्छे सच्चे दोस्त के पास जाओ जो तुम्हारी समस्या का निवारण करेगा, जो तुम्हारे बारे में, और वो बातें अपने पास ही रखेगी या अपने पास ही रखेगा। नहीं तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि हमारे नाम की रूमर्स फैलाएंगे, अरे वो आई थी मेरे पास, वो आया था मेरे पास, अपने दोस्ती का, अपने दोस्तों के बारे में बता रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसी है, मुझे नहीं मालूम था कि वो आदमी ऐसा है, और फिर हमारे नाम का। तो हमेशा एक सच्चे अच्छे दोस्त, सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त ऊपर वाला, वो सुनता तो ज़रूर है, लेकिन जिस दिन पत्ता हिलाएगा ना, अच्छे अच्छे लोगों के पत्ते झड़ जाएंगे। तो आइए, अभी तो दोस्तों को ही जाके बताना है, खुदा तो सुन रहे हैं आपकी बात, अल्लाह भगवान। तो टेंशन दूर करना है,
दोस्तों के पास जाके बोलो, खुद से भी बोल सकते हैं। अगर लाफ्टर में हो तो खुद से तो बहुत अच्छा इलाज होता है। आइए अपने खुद से बोलते हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों को बताओ, अगर है तो अच्छे दोस्त मिले हैं तो, वरना खाली कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं ना, पार्टी मांगते हैं लेकिन देते नहीं है। अरे तू कब पार्टी देगा? जिस दिन तू पार्टी देगा ना उस दिन मैं उपवास छोड़ दूंगा। ऐसे बोलने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन कभी पार्टी नहीं देते। तो अभी टेंशन दूर करेंगे, ठीक है। तो जब टेंशन होता है, कोई भी प्रकार का टेंशन आपको याद आता है तो आप उसको याद कीजिए, और उसके साथ साथ तो अभी हमें कोई टेंशन है, खुद की समस्या है, जो भी है बातें, अभी मुझे तो आपकी समस्या मालूम नहीं है, मेरी तो कोई समस्या भी है नहीं, जो थी वो सब मैं सॉल्व कर चुका हूँ। तो कोई नई समस्या आएगी तो मैं वापस हंस हंस के उसको मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए अपनी अपनी समस्या याद करते हैं और चालू। हाँ। बोलो ना क्या समस्या है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे कोई पूछता नहीं है। मुझे कोई मौका नहीं देता है। अरे क्या बोलूँ उसके बारे में। 10 बार चक्कर लगाया है, फिर भी पैसा नहीं दे रहा है। 10 बार एग्ज़ाम दिया, फिर भी पास नहीं कर रहा है। 15 बार ऑडिशन दे के आया, फिर भी रोल नहीं दे रहे। कितने सारे शोज ऑर्गेनाइज किए, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कितनी बार लड़की देखने गए, अभी तक कोई पसंद ही नहीं कर रहा है मुझे। शादी ही नहीं हो रही है, कमा रही हूँ। ये सब समस्याएं हैं जो शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे। बीवी हमेशा टोकती रहती है। तुमको तो अक्ल है, अक्ल है ही नहीं। तुमको तो ऑलरेडी अपने खुद की क्या बोलूं, कितना भी अच्छा करूँ, कितना भी अच्छा खाना बनाओ, कभी तारीफ ही नहीं करोगे। कितना अच्छा होमवर्क करके दिया, फिर भी नहीं, कोई अप्रिसिएशन ही नहीं है। किसके लिए करूँ, किसके लिए इतना खाना बनाऊँ, जब खाने वाला है ही नहीं। क्या बोलूँ। तो जो भी समस्या है उसको याद करते करते हमें समस्या का निवारण करना है, क्योंकि टेंशन में आदमी बीमार पड़ता है और बीमारी के बड़े खर्चे हैं, और लाफ्टर इज़ फ्री, आपको मालूम है। तो लाफ्टर इन सब का समस्या से हम दूर करें, ठीक है। आइए थोड़ा बहुत हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा चेहरे पे हंसी आएगी और भी अच्छी बात है, हंसते हंसते अगर थोड़ा ब्रीदिंग करेंगे तो। तो अभी मुझे लग रहा है कि जब भी हमें टेंशन हो तो उस समय लाफ्टर काफ़ी सपोर्ट करता है हमारे लिए, हमारा टेंशन को दूर करने के लिए। तो आइए, अभी तक हमने 6 पॉइंट्स कवर कर लिए। सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है, इसलिए हमने लाफ्टर किया। सुई में धागा डालना पसंद नहीं है, फिर भी हमने उसके साथ लाफ्टर किया। नंबर 2, नंबर 3 था रूमर्स, नंबर 4 था ट्रैफिक जाम, नंबर 5 था इंतज़ार, नंबर 6 अभी टेंशन्स। आइए अभी हम 7वां जो 7th पॉइंट है जो मैंने अपने लिए लिखा है, ये दिख रहा है, भूपेंद्र राठौर सर ने दिए। अभी 6 महीने तक रखूँगा ये टी शर्ट, 10 दिन नहीं धोने वाला हूँ। तो 7वां पॉइंट है, जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो
हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीमार पड़ने के बाद सीधे डिस्पेंसरी नहीं जाते या डॉक्टर के पास नहीं जाते या वैद्य के पास नहीं जाते, सीधा मेडिकल स्टोर में जाते हैं और बोलते हैं मुझे 2 दिन से ज़ुकाम है, सुबह से मेरा बदन दर्द कर रहा है। और जो भी समस्याएं हम जब बोलते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है वो आदमी जो दुकान चला रहा है या दुकान में काम करने वाला जो लड़का है मेडिकल स्टोर में लेकिन सुबह से लेकर रात तक हर प्रकार की गोली बेचने वाला आदमी को थोड़ा बहुत जो उसको मालूम है क्योंकि इस दुनिया में हम कहते हैं कि कितने लोग एडवाइज़र हैं, तो भूपेंद्र सर बोलते हैं सब लोग एडवाइज़र हैं। अभी आप किसी को कुछ पूछोगे मेरे को ये हुआ है तो आपको वो एटलीस्ट 5-6 गोली के नाम तो बता देगा। तो ये जो लाफ्टर है 7 पॉइंट, ये अगर हम बीमार पड़ते हैं तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर डर जाएंगे तो बीमारी मल्टीप्लाई होगी, घबराएंगे तो हमारी बीमारी और मल्टीप्लाई होगी। इसलिए हम में से बहुत सारे लोग जब ऐसे ऐसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, मैं किसी डॉक्टर का नाम या डॉक्टर के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन वैद्य और डॉक्टर के पास जाते हैं और अगर वो हमें डरा कुछ बताता है, वो एक्चुअली इसलिए बताता है क्योंकि वो भी डरा हुआ होगा आपकी बीमारी को देखने के बाद, सुनने के बाद वो भी डर जाता है। तो वैसे भूपेंद्र राठौड़ सर थोड़ा ज़्यादा खुल के समझाते हैं। आपको तो मालूम है राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद शर्मा उतना हंसता नहीं हूँ, ज़्यादा खुल के बात नहीं कर सकता हूँ, पहले से ही हूँ ऐसा। इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाऊँगा। मेडिकल स्टोर में हम जाते तो दवा हमको दे देते हैं, ये 2 बार खा लो। दवा के ऊपर लिखा भी रहता है डू नॉट ड्रिंक, डू नॉट ईट विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, फिर भी हम उसको खा लेते हैं। कितने लोग अच्छे भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी हम उस मेडिकल स्टोर वाले लड़के का जाके हम अप्रिशिएट नहीं करते इसको कभी। न तो वो आपके घर आके पूछता है आप अभी ठीक हो क्या, न तो आप उसको कोई खाली बस गोली खा ली तो अभी फिर हम ऐसे किसी वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते सर डॉक्टर साहब मैं 2 दिन से मुझे बुखार आ रहा है। 2 दिन से बुखार आ रहा, तू क्या कर रहा था घर पे, क्या कर रहा था? उनको तुरंत आ जाना चाहिए था। अब वो सुन के वो आदमी को ऐसा लगता है अरे बाप रे कौन सी बीमारी हो गई मुझे, मैं 2 दिन से बुखार आ रहा है, मैं गया नहीं और डॉक्टर ने मुझे सीधा छेड़ दिया या सीधा मेरे पे भड़क गया, तो उसका और प्रेशर बढ़ जाता है और उसी समय उसको वो लगाते ना ब्लड प्रेशर का, तो वो सुन के ही आदमी को और प्रेशर बढ़ गया देखो देखो तुम्हारा प्रेशर कितना हाई हो गया है, अभी तुमको प्रेशर की गोली लेनी पड़ेगी। हालांकि जैसे मैंने कई बार कुछ लोगों को ऐसी बातें बताते हुए सुना, पहले वो नॉर्मल बैठा था और अचानक उसको ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ने में टाइम नहीं लगता। अभी जैसे अभी मैं बैठा हूँ और मेरे सामने अभी अच्छी बातें हो रही है तो मेरा मन एकदम अच्छा रहेगा, और अचानक से मैं यहाँ बैठा हूँ और अचानक से बड़ा सा सांप आ गया तो ये सांप आ गया तो क्या हो गया, झटके से मेरा जो प्रेशर है वो एकदम डबल टिबल हाई हो जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने में टाइम नहीं लगता है। ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या समझे, ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो जब हमको कोई ऐसा झटके देके या हमको डरा देता है तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है, उसके लिए लाफ्टर बहुत ज़रूरी है। तो जब भी हम किसी अपनी बीमारी के बारे में या अपने बारे में जब
कोई मर जाता भी है तो उसका न्यूज़ भी जब हम सुन लेते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस समय हमेशा दुआ कीजिए, अगर कोई इस दुनिया छोड़ के चला गया तो उसके लिए दुआ कीजिए। कोई बीमार है तो उसके लिए दुआ कीजिए, आपकी दुआ सबको काम में आएगी। ये दिख रहे हैं, भूपेंद्र राठौड़ सर ने दिया मुझे आज सुबह सुबह। 6 महीने तक नहीं निकालूंगा ये टी शर्ट भी देखो, 10 दिन तक नहीं धोने वाला हूँ। तो आइए, अभी कोई बीमार है, किसी को बीमारी हो गई है तो, और हम किसी डॉक्टर के पास चले गए तो ज़्यादातर हमारा इलाज करने के लिए वो बोल रहा है, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि शायद हमको डराने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे डरना नहीं है, डॉक्टर लोग कभी डराते नहीं है, अच्छे डॉक्टर होते हैं। लेकिन कभी कभी समझो वो खुद ही डरा हुआ है और अपने को डरा रहा है, तो बड़ी बड़ी बीमारी का नाम ले लेते हैं। मैं बीमारी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। अरे तुमको तो ये हो गया है, अरे तुमको तो वो हो गया है, तुम्हारे साथ तो ऐसा हो गया है, तुम्हारे साथ मैं इतना बीमार हूँ, मुझे ये हो गया है, मैं इतने दिन का मेहमान हूँ। तो टेंशन से आदमी का बीमारी बढ़ता है। तो उस समय क्या करना है? मुझे ये हो गया मैं जैसा सर बोलते हैं ना, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ओके, तो जो जो आपको ऐसा लग रहा है आपको ये हो गया है, मन में सोचिए और हंसिए। हंसिए का मतलब है लाफ्टर कीजिए, तो एंडोफिन नाम का जो हमारे शरीर के अंदर गुड हार्मोन से वो रिलीज होगा और आपकी बीमारी को कम कर देगा। ठीक है, दुआ तो करेंगे ही, लेकिन साथ में लाफ्टर का भी असर होना जरूरी है। ठीक है, पूरी तरह से जड़ से तो बीमारी जाएगी नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा कम रिलीफ फील होगा। ठीक है, सही है। मुझे ये हो गया है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरी आँख दुख रही है, मेरा सिर दुख रहा है, मेरा बाजू वाले को दुख रहा है, वो बोल भी नहीं रहा है, फिर भी मैं उसके लिए हंस रहा हूँ। अरे कीजिए ना मेरे साथ अभी आप। नहीं दुख रहे आपका हाथ, पैर भी नहीं दुख रहे, कान तो दुखता होगा मेरी बातें सुन सुन के। अच्छा ठीक है, चलो। हाथ दुख रहा है। उधर हाथ लगा के जोड़ा। याद के अंदर फ्रैक्चर है। 6 महीने लगेंगे। अच्छा खासा तो था सुबह में, इसको क्या हो गया? तो जो बीमारी में आप 6 महीने में अच्छे होने वाले थे, 3 महीना में अच्छे होने वाले थे, 1 महीने में अच्छे होने वाले थे, लाफ्टर करोगे तो जल्दी अच्छा हो जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा 7 पॉइंट था, इसको याद रखिए। अभी क्या करना है, उन सारे डॉक्टर्स लोगों का, वैद्यों का, दोस्तों का, जो जिन्होंने आपका इलाज किया है, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। तो इंग्लिश में करेंगे। ओके चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, और एक बार, वेरी गुड, वेरी गुड। गुरु मंत्र भी बोल देते, हो हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। ऐसे जब हो हा बोलते तो हमारे शरीर के अंदर से टॉक्सिक्स को हम बाहर फेंकते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत टॉक्सिक्स है ना, तो सब बाहर फेंकते। तो जितना आप टॉक्सिक्स बाहर फेंकेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, हो हा हा हा, हो हा हा हा, हो हा हा हा। तो अभी मैंने 8 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए, 8वां पॉइंट अभी लेना है। मैंने लिखा है, एक्चुअली मुझे लिख के बताना पड़ता है। भूपेंद्र राठौड़ सर तो 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का प्रोग्राम सब उसको दिमाग में बैठा रहता है। अभी मुझे बोला है आपको बताने के लिए, इसके लिए। तो सब्जेक्ट है थिंग्स विच वी डोंट लाइक टू डू एंड थिंग्स विच, जो मुझे नहीं आती। ये सब्जेक्ट पे मैं आज बात कर रहा हूँ। अभी है
पॉइंट नंबर 8, जो लोग प्लेन चलाते हैं, जो लोग ट्रेन चलाते हैं, जो लोग कार चलाते हैं, जो लोग बस चलाते हैं, जो लोग क्रूज़ चलाते हैं, ये ऐसे लोगों को एक्चुअली जब 12 बोगी की ट्रेन चलाते हैं तो एक साथ कम से कम नहीं तो भी मुझे लगता है 2 से 3 हज़ार लोगों की जो जान है वो एक आदमी के ऊपर निर्भर है। जब आदमी प्लेन चलाता है तो जो पायलट होता है वो 300 350, अगर जंबो प्लेन है तो 300 प्लस पैसेंजर लोगों का जो मेंटल साइकोलॉजी उसके ऊपर बना रहता है। जब वो पायलट अभी प्लेन उड़ाने वाला होता है तो 300 जान की जो जोखिम है, हालांकि जोखिम नहीं बोल सकते, अगर जोखिम नहीं बोलते तो प्लेन के अंदर कोई पैराशूट ही नहीं रखता था। तो पैराशूट इसलिए रखते क्योंकि प्लेन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे प्लेन उड़ाने वाले के ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहता है कि 8 घंटे 9 घंटे इसको प्लेन को चला के उस डेस्टिनी पे लेके जाना है। वैसे कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन प्लेन चलाने वाला पायलट, ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर, या जो भी ये क्रूज़ चलाने वाला जो कैप्टन है, वो अगर थोड़ा साइड पे बैठ के 5 मिनट का अगर लाफ्टर कर लेता है तो वो उससे बाहर आ जाएगा उस मेंटल टेंशन से। क्योंकि मेंटल टेंशन से आदमी प्लेन उड़ा तो लेगा लेकिन वो हमेशा उसी डर में बैठा रहेगा कि भाई ये प्लेन को मैं कब पहुंचाऊंगा, कब पहुंचाऊंगी। क्योंकि पायलट लेडीज़ भी है, जेंट्स भी है, ट्रेन भी लोग लेडीज़ और जेंट्स दोनों चलाते हैं, क्रूज़ भी चलाते हैं कैप्टन्स। तो आइए ये लाफ्टर में उस पायलट के लिए, क्रूज़ चलाने वाले के लिए, ट्रेन चलाने वाले के लिए। ओके, तो अभी पायलट बैठा है। प्लेन अभी तक चालू नहीं हुआ है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भी वो प्लेन चलाने वाला है। तो आइए सभी पायलट्स को सलाम, ट्रेन चलाने वाले हमारे सभी ड्राइवर्स का सलाम, क्रूज़ चलाने वाले हमारे कैप्टन्स को सलाम, कार चलाने वाले उबर ओला उनको सलाम, टैक्सी ड्राइवर्स को सलाम जो हमें सही सलामत हमारे डेस्टिनी पे पहुंचाते हैं। तो एक साथ 3-4 लोगों में अभी सबसे पहले पायलट। ओके, तो अभी आप लोग कीजिए मेरे साथ में। ओके ट्रेन ट्रेन क्रूज क्रूज ओला ड्राइवर उबर उबर टैक्सी ड्राइवर तो बहुत ज़रूरी है, जितने भी पायलट्स हैं जो मुझे देख रहे हैं पूरी दुनिया में, आपको सलाम, सभी क्रूज़ के कैप्टन्स को सलाम, सभी उबर ओला के ड्राइवर्स को सलाम, सभी ट्रेन्स के ड्राइवर्स को सलाम। आप लोग इतनी सेवा देते हैं तो आपके लिए अप्रिशिएट करेंगे। गुजराती में सर हमेशा गुजराती में बताते हैं, मैं कोशिश करूँगा। मेरा नाम राम प्रसाद लक्ष्मण प्रसाद शर्मा। तो आइए क्या बोलते हैं, हाँ याद है, बहु 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 सारू बहु सारू बहु सारू बहु सारू हे बहु सारू बहु सारू हे मैंने बराबर बोला ना? अच्छा, तो अभी मैंने 8 पॉइंट बोल दिए, अभी 9 पॉइंट मैंने लिखी है। हाँ, 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 9 पॉइंट मैंने लिखी है
जब भी पार्टी होती है तो मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। आपको तो मेरा नाम मालूम है, शर्मा। तो कुछ मेरे दोस्त है जो नॉन वेज खाने को उनको अच्छा लगता है, नॉन वेज। अभी पार्टी में तो सब आइटम रखते हैं नॉन वेज। तो मुझे कई बार बोलते हैं तुम चिकन बिरयानी खिलाओ। अभी चिकन बिरयानी तो मुझे आती नहीं बनाने, तो क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी है जो वेजिटेरियन खाने वाले भी नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं। तो एक दो बार मैंने कोशिश की थी, लेकिन बना नहीं। सर ने बोला है आज के जो चीज़ तुमको पसंद नहीं है वो ट्राई करो। तो आओ चिकन बिरयानी, जितने भी वेजिटेरियन वाले हैं वो लोग सुन सकते हैं, तो बाकी के लोग देख सकते हैं और लाफ्टर करो। तभी चिकन बिरयानी में क्या क्या लगता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो मेरे ख्याल से चिकन बिरयानी बनाने में सबसे पहले चिकन की ज़रूरत पड़ती है। चिकन यानी मुर्गी। अभी मुर्गी लेकर आते हैं, मुर्गी को काटना पड़ता है ना। तो अभी देखो मुर्गी को मैं लाया हूँ। अभी शॉपकीपर ने मुर्गी दे दिया, बोला आज हड़ताल है और आज मुर्गी मैं नहीं काटूँगा। अभी तुमको बिरयानी बनाने का है, तुम ही काटो। मैं अभी मेरे हाथ में मुर्गी है, मैं मुर्गी को देख रहा हूँ, मुर्गी मुझे देख रही है, हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मुर्गी ऐसे ऐसे से कर रही है, मैं भी उसको ऐसे देख के ऐसे कर रहा हूँ। अभी छुरी उठाता हूँ, धार वाली छुरी है, मैं अभी काटूँ तो मुर्गी ऐसे देख रही है। नहीं तो चिकन बिरयानी कैसा बनेगी, बिना चिकन के थोड़ी बनती है। तो दोस्तों हम लोग अभी मुर्गी को काटू। मुर्गी बोल रही नहीं। काटू। और वो सोच सोच के मुर्गी भाग गई, इसलिए चिकन बिरयानी नहीं बनेगी अभी। तो आखिर में चिकन बिरयानी मुझे मजाने नहीं आती है, मुर्गी काटना मुझे नहीं आता है, इसलिए दोस्तों को मैंने पार्सल मंगवा लिया। पार्सल से हमने मंगवा लिया। तो जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है और हम नहीं कर सकते, उसके नाम का हम क्या करेंगे, लाफ्टर। ओके। तो अभी मुझे चिकन बिरयानी नहीं बनाने आती। आपको क्या नहीं बनाने आता है? दाल फ्राई। अच्छा, तो आप दाल फ्राई के साथ हंसेंगे। आपको क्या बनाने नहीं आते हैं? सीख कबाब, तो आप उसके साथ हंसिए। आपको चाय बनाने नहीं आती, चाय के साथ हंसिए। आपको अंडा बनाने नहीं आते, तो जो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है या जो भी आपको नहीं आती, उसके साथ हम क्या करेंगे, ये नाइन्थ वाला लाफ्टर। ओके। तो आइए, मुझे चिकन बिरयानी बनाने नहीं आती। मुझे दाल फ्राई बनाने नहीं आता है। मुझे पानी गर्म करना भी नहीं आता है। मुझे गैस स्टोव भी चलाने नहीं आता है। तो जो भी चीज़ें हमें बहुत पसंद है लेकिन हमको नहीं आती है, तो हम क्या करेंगे, उसके साथ लाफ्टर करेंगे। हालांकि ये 9 पॉइंट बहुत लंबे तक चल सकती है, लेकिन ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी क्या करेंगे, ब्रीदिंग। ठीक है, तो हम ब्रीदिंग करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
तो अ, अभी तक हमने 9 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और दिख रहा है ना, भूपेंद्र राठौड़ सर ने दिया आज सुबह, ये टी शर्ट भी दिया। तो मैंने 9 पॉइंट्स आपके साथ बताया है, अभी 10वां पॉइंट, एक आखिरी पॉइंट। 10 पॉइंट में मुझे एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है, वो मैं बताता हूँ। मुझे मांगने को अच्छा नहीं लगता है, किसी को कुछ मुझे ज़रूरत है फिर भी मैं मांग नहीं सकता हूँ। तो फिर जब मांग नहीं सकते तो फिर तकलीफ़ होती है ना। तो मुझे मांगना अच्छा नहीं लगता है, किसी कोई चीज़ मांग मुझे ज़रूरत है फिर भी मैं मांग नहीं सकता हूँ। मालूम नहीं सामने वाला क्या बोलेगा। हम में से बहुत सारे लोगों को मांगने की बीमारी होती है फिर भी मांगते रहते हैं। कुछ लोग दुआ मांगते हैं, दुआ मांगना अच्छी बात है। कुछ लोग पैसा मांगते हैं, वो भी अच्छी बात है। कुछ लोग खाना मांगते हैं, कुछ लोग मदद मांगते हैं, कुछ लोग प्रमोशन मांगते हैं, कुछ लोग सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, कुछ लोग फूल मांगते हैं, कपड़ा मांगते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ मांगते हैं, कुछ लोग मांगते ही नहीं है। मुझे आदत ही नहीं है मांगने की, इसलिए जब जब कुछ चीज़ मांगते हैं तो उस समय जब अच्छा नहीं लगता है तो आओ लाफ्टर करके थोड़ा सा वो कम कर दें। तो हम में से बहुत सारे लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो क्या करें, कभी कभी मांगना पड़ता है। मांगते हैं तो सामने से जवाब मिलता है मेरे पास नहीं है, जहर खाने का भी पैसा नहीं है, फिर क्या करेंगे। प्रमोशन मांगेंगे तो अभी प्रमोशन नहीं है, सैलरी मांगेंगे तो सैलरी नहीं है। तो ये बहुत जब मांगते हैं तो थोड़ा सा बताइए। कुछ मांगते हैं तो हाँ। अभी बैठे बैठे अकेले अकेले हम अपने आप से मांगेंगे और हंसेंगे। मुझे 10 रुपये, मुझे 100 करोड़ की ज़रूरत है। मुझे 10 तोले सोने की ज़रूरत है। आप अपना अपना बोलिए। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं, लेकिन मुझे उदाहरण देने के लिए बोलना पड़ रहा है। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मुझे प्यार की बहुत ज़रूरत है। कोई प्यार नहीं करते, सब नफरत करते। सब लोग गाली देते, बेवकूफ़ बोलते, परेशान करते। मुझे प्यास लगी है। अरे कोई तो पिलाओ। अरे पानी पानी। आप लोग कुछ और समझे क्या? अरे पानी पिलाओ भाई। तो कभी कभी हमें मांगने की थोड़ा सा ज़रूरत होती है, जो हमें पसंद नहीं है और करना पड़ता है, तो दुखी हो जाते हैं। तो उस समय हम तो ये 10 पॉइंट है जो मैंने आपके साथ बताए। सबसे पहला पॉइंट था कि सुबह सुबह उठना पसंद नहीं है, तो उठेंगे तो लाफ्टर करेंगे। सुई में धागा, नीडल में थ्रेड नहीं डाल सकते, सुई में धागा नहीं डाल सकते, इसलिए हम लाफ्टर करेंगे। बाद में हम देखा, एक मिनट, तो अभी हमने जो 10 बातें की हैं, सबसे पहले मैंने बताया था कि सुबह सुबह उठना पसंद नहीं है तो उसके लिए लाफ्टर करो। नीडल में थ्रेड यानी सुई में धागा डाल नहीं सकते, उसके लिए लाफ्टर करो। रूमर्स फैलाते उसके ऊपर लाफ्टर करते हैं। ट्रेन बस या ट्रेन बस का इंतज़ार करते हैं, उस समय लाफ्टर की ज़रूरत पड़ती है।
टेंशन वाला जो है उसके लिए लाफ्टर, डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाते हैं तो उसका लाफ्टर, प्लेन ट्रेन और बस चलाने वाले हमारे जो पायलट है, कैप्टन्स है, ड्राइवर्स है, उनके लिए लाफ्टर। कुछ चीज़ें मैं बनानी नहीं आती, जैसे चिकन बिरयानी है, दाल फ्राई है या जो भी, तो उसके लिए उनका लाफ्टर। अभी जो आखिरी मैंने बताया था कि मांगने वाला, मांगना पसंद नहीं है तो लाफ्टर। अभी मुझे मेरे एक दोस्त है जो बहुत अच्छा है, हंसमुखिया है, किसी चीज़ से डरता नहीं है। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जिस दिन आप कोई ऐसे सब्जेक्ट पे बात करो तो मेरे लिए एक लाफ्टर ज़रूर करना। मैंने पूछा कौन सा लाफ्टर है, बोला मुझे इंजेक्शन पसंद नहीं है, कोई मुझे अगर इंजेक्शन मारता है, कोई यानी डॉक्टर ही मारेगा ना, तो जैसे ही वो सुई आता है मेरे पास तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ, रोने लगता हूँ। सुई देख के ही मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे अभी रोना चाहिए। तो आइए उनके लिए मैं एक लाफ्टर करता हूँ, सुई वाला। इंजेक्शन तो सबको लगता है कभी ना कभी, कभी हाथ पे लगता है, कभी कमर पे लगता है। तो कई बार तो इंजेक्शन लेने के समय मेरा दोस्त पूछता है इंजेक्शन पीने को दे दे तो और अच्छा है, मुझे सुई नहीं लगाना पड़े, लेकिन सुई तो ज़रूरी है क्योंकि डायरेक्ट नसों में लगता है। तो जो तो आइए उनके लिए का नाम तो अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ जितने लोगों को सुई से डर लगता है ऐसे लोगों के लिए ये लाफ्टर है, तो इंजेक्शन लाफ्टर बोल सकते हैं। मुझे लगता है सर भी खुश हो जाएंगे, ये सर ने दिया है आज सुबह, और ये टी शर्ट भी दिया है मुझे आज, ये लाफ्टर सेशन लेने के लिए बोला टी शर्ट पहन के लो। तो आइए करते हैं। ओके, तो अभी सुई और इंजेक्शन हमारे हाथ में है। ओके, कई बार इंजेक्शन इतना बड़ा भी रहता है जो घोड़े को लगते हैं, हम लोग छोटा इंजेक्शन लेंगे। तो आप में से कुछ लोगों को घोड़े जितना इंजेक्शन है तो वो भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। मैं छोटा लूँगा। ओके, हाँ, ओके, तो स्टार्ट। मैं इतना ही हंस सकता हूँ, आप ज़्यादा हंसो ना, हंसो। सुई लग गई है, पता भी नहीं चला, और लाफ्टर में आपने उसको, आपका काम हो गया। ठीक है, तो मेरे जो दोस्त है जिनको सुई इंजेक्शन पसंद नहीं है उनके लिए लाफ्टर लीजिए इंजेक्शन। ओके, और हंसते हंसते इंजेक्शन अपने आप को हम मारेंगे। ठीक है, स्टार्ट। मेरे ख्याल से जो मेरे दोस्त थे जो डॉक्टर का काम करते, घोड़े को या जानवरों को इंजेक्शन मारते, वो लोग नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, उनके लिए भी करते हैं, बड़ा लीजिए, बड़ा, इतना बड़ा इंजेक्शन घोड़े को मारना है। ओके, उठाइए इंजेक्शन। और घोड़ा एकदम ठीक हो गया है, सब लोग ठीक हो गए। तो अच्छा लगा आज सेशन लेने को। कल मालूम नहीं घर के बाहर कितने लोग आएंगे मुझे मिलने। 2 बार सेशन लिया, बहुत लोग आए, तभी 4 लोगों को सिखाया था। आज तो सर ने बोला पूरी दुनिया को सिखाओ। तो सबके लिए हम क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ओके, क्या बोलेंगे मराठी में, लय भारी, लय भारी, लय भारी, हे लय भारी, लय भारी, हो हो, हा हा हा, हो हो, हा हा हा, हो हो, हा हा हा। तो सबका शुक्रिया। आज का सेशन मेरा बहुत अच्छा हुआ, ऐसा मेरे को लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग यूट्यूब के ऊपर देख के मालूम पड़ेगा मुझे,
या सर को मालूम पड़ेगा, अच्छा लगेगा तो सर मुझे और एक टी शर्ट देंगे और एक दूसरा इधर लगाऊंगा मैं। मेरे को एक ही मिला है, दूसरी बार और एक मिलना चाहिए ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे जितना शेयरिंग करेगा उतना ज़्यादा मेरे को ऐसा मिलेगा सर से। एक इधर लगाऊंगा, दो पीछे भी लगाऊंगा, आप लोग को भी मिलेगा। तो रोज़ लाफ्टर करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। मैं तो अभी अभी ज्वाइन किया हूँ, 6 महीना भी नहीं हुआ, और सर ने मेरे को लगा दिया काम पे, सबको काम पे लगा दिया। जितने भी लोग जाते हैं सीखने को, बोलो सबको सिखाओ। हर घर में बोलता है एक एक लाफ्टर योगी होना चाहिए। मैंने भी कोशिश किया मेरी बीवी को सिखाने को। मेरी बीवी ने बोला, जो लोग अपनी बीवी के सामने नहीं हंसते ना, ऐसे लोग लाफ्टर क्लब जाने का। मैं चुप, क्या बोलने का, ऐसे ऐसे सच्चे बात ऐसी। जो बीवी के सामने नहीं हंसते वो लोग जाना चाहिए लाफ्टर क्लब। हाँ, तो ऐसे बीवियों के लिए भी जो बच्चों के सामने बच्चों की डिमांड पूरा नहीं कर सकते, ऐसे लोग लाफ्टर क्लब जाना चाहिए बोलते हैं। बच्चा बोलते हैं टीवी ला के दे, फ्रिज ला के दे, बच्चा बोलते हैं मेरी शादी करवा। अरे कैसे हम डिमांड पूरा कर सकते हैं? इसके लिए सभी बीवियों को अप्रिशिएट करेंगे। चलो सबकी बीवी अपने आप को, सबकी बीवी को अप्रिशिएट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो शुक्रिया। जोक्स अपार्ट, मेरी बीवी बहुत सपोर्ट करती है मेरे को। तो मैंने एक दो बार बोली थी ऐसा, इसके लिए मैंने आपको बताया। बाकी तो बोलती है रोज़ जाओ लाफ्टर क्लब, हो सके तो 6 बजे लाफ्टर क्लब चालू होने वाला है, तुम रात से बिस्तर लगा के उधर ही सो जाओ। गार्डन में बहुत मच्छर आते हैं, उधर मच्छर का बैट लेके भी जाओ। तो क्योंकि क्या होता है, वो लोग दिन भर काम करते हैं ना, हमारी जो घर में जो औरतें हैं बहुत काम करती हैं। फिर सुबह सुबह हम लोग लाफ्टर क्लब चले जाते हैं, तो उन लोगों को आधा काम करना पड़ता है। इसके लिए मैं सुबह थोड़ा काम करके जाता हूँ घर से, उसकी मेरी बीवी की बहुत मदद करता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग भी करो थोड़ा काम। पानी भर के जाओ, कपड़ा तो जल्दी नहीं धुलने जाता है, थोड़ा वॉशिंग मशीन लगा के जाओ, चाय बना के जाओ, थोड़ा दूध वाला आता है तो दूध लेके घर में गर्म करके रख दो, ऐसा भी काम कर सकते हो। सीधा उठ के लाफ्टर क्लब मत चले जाओ, फिर बीवी आपको हाँ, मेरी बीवी का नाम, हाँ, बासुंदी। मेरी बीवी का नाम बासुंदी है, बहुत मीठी है बासुंदी। घर वाले सब बासुंदी बुलाते हैं, मैं भी बासुंदी बुलाता हूँ। और मैं राम प्रसाद, तो बासुंदी राम प्रसाद शर्मा। किसी दिन लाऊंगा आपसे मिलाने, अभी लाफ्टर क्लब ज्वाइन होने दो, फिर बासुंदी को भी लाऊंगा। तो आज का सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना ज़्यादा हो सके यूट्यूब के ऊपर मेरा वीडियो, मेरा यानी सर का वीडियो सबसे ज़्यादा देखना, मेरा कभी कभी देख लेना। देख लोगे तो मेरे को एक इधर दो पीछे मिलेगा। हाँ? चलो हंसते हंसते आज का सेशन